हम्म, चलो ठीक है। बाकी पब्लिक, हाँ बाकी पब्लिक है इधर। हम्म। मेरी आवाज आ रही है ना? सर। जी सर। हाँ। तो हम जो देख रहे थे कि पावर ई एन एंड इन इटसेल्फ। तो आप पहले तो ठीक है, ये किस स्कूल ऑफ थॉट से आया? हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर अपन क्या एक्सप्लेन करेंगे? उसके बाद अपन एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है और ऐसा रियलिस्ट जो है वो क्यों कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आप डेविड ह्यूम के स्टेटमेंट्स हो गया, बाकी जो भी लोग हैं उन सबके स्टेटमेंट्स आप दे सकते हो। ठीक है सर ना? मैंने लिखा होता है। पावर वाला। हाँ। हम्म। कि जो बेनिफिट जो है वो पावर से, जो बेनिफिट मिल सकता है वो बाकी हमारे वैल्यूज और आइडियल से कभी नहीं मिल सकते हैं। ठीक है ना? वो सारे का सारा दे दोगे। हम्म। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप इसका क्रिटिसिज्म दोगे फ्रॉम द व्यू ऑफ आइडियल्स, आइडियलिस्ट्स। हम्म। ठीक है ना? और हम्म। आइडियलिस्ट अगर आपको डालना है तो आप नॉर्मेटिव थिंकर्स का नाम डाल दो ना यार। आराम से। हाँ, और उसके बाद फिर आप कंक्लूड कर दोगे। हाँ, और जो कंक्लूड जी। करोगे वहां पे आप करंट वाले डाल दोगे कि पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ। इसी वाले चीज ने ना, जो हम इंटर सोसाइटी, इंट्रा सोसाइटी और ग्लोबल टेंशंस का क्रिएशन इसी के कारण है। तो रादर हम्म। देन पावर एज एन एंड इन इटसेल्फ, यहाँ पे आप गांधी का रेफरेंस ला सकते हो, ओसनिक सर्कल ऑफ पावर्स, जहाँ की पावर फॉर द पर्पस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ हम्म। द मासेस। बस हो गया, उसके साथ खत्म कर दो। ये तो काफी अच्छा कंक्लूजन हो जाएगा। बस यही तो करना है। हमें देखने में लगता है कि हम्म। कोई बड़ी चीज है, भारी भरकम सर चीज, आपने बट कितने ही ज्यादा अच्छे से समझा दिया, मतलब इतना जानने के बाद तो मैं एकदम आराम से लिख सकती हूँ और आधे घंटे के अंदर लिख सकती हूँ। हाँ। यही तो चाहिए, ये दिमाग में मेरे क्यों नहीं आता है, इतना कचरा क्यों पड़ा रहता है। कोई बात नहीं, अगर आपके दिमाग में आ रहा होता तो सेशन आपका होता, मैं इधर से बैठ के सवाल कर रहा होता। एज सिंपल एज दैट। नो सर। सर ठीक है। एक्चुअली और ना हमें जो पढ़ाया जाता है ना वो बहुत वास्ट होता है और हम उसको कंसोलिडेट करने में ना चूक जाते हैं। सर क्लास में ऊपर ऊपर से पार हो जाता है सर। अब ऊपर हाँ ऊपर जी। से पार हो जाता है तो कोई बात नहीं, बोलना था कि कुर्सी थोड़ा ऊंचा लगाइए, क्या पता लेवल में आ जाए पढ़ाई। आप पढ़ते हैं सर, दो बार रिवीजन करते हैं तो आप सर समझ में आती है कुछ कुछ चीजें। और चलिए अरे कोई बात नहीं यार, देखो बात है कुल मिलाकर खेल प्रैक्टिस का है। हम्म। यस सर। धीरे चीजें सही हो जाती हैं यार, इतना क्या लोड लेना। और जो सवाल है बाकी मेरे ऊपर फेंक दो। मेरे समझ में आएगा समझा दूंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं पहले खुद समझूंगा फिर समझाऊंगा। यस। सिंपल। और आई आर क्या, तो लोड लो ही मत। वो तो मिला जुला के सब कुछ समझा हुआ हूँ, वो मैं इमीडिएट समझा दूंगा। इसमें थोड़ा सर बहुत आई आर ऊपर। नहीं सर, थियरी का ही लोड है। पेपर आई आर, टू आई पार्ट आर की वन का थ्री तो बहुत टेंशन लोड ना है। लो, पहले वहां तक पहुंचो तो सही। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सर डर लग रहा है, पता हाँ नहीं मैं क्यों बोल समझ रहा हूँ, में थोड़ा कम वहां आता तक है। पहुंचो, किसी में कोई लोड नहीं रहेगा। अब सुनिए, अब नीरज की कॉपियां हैं और अब हम नीरज की हाँ कॉपियां हाँ डिस्कस हाँ। करेंगे, ठीक है? जी सर। नीरज की कौन सी कॉपी? सबसे पहले नीरज की कौन सी? प्लेटो एंड एरिस्टोटल देखते हैं। नहीं ठीक है नहीं नीरज? सर, ये वाली देख लीजिए सर, मैकियावेली वाला देख लीजिए सर। पेरेटो चलिए, स्टेटो क्लियर है। चलिए ठीक है भैया, प्लेटो एरिस्टोटल आपका क्लियर है तो अब देखते हैं। इलेक्टोरल फंडिंग नहीं, ये मैकियावेली वाला। हम्म। मैकियावेली, एक मिनट। मैकियावेली की राजनीति और नैतिकता संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। देखिए हम्म। आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है। मैंने दो हम्म। तीन इनफैक्ट जीएस वाले जो सवाल थे मैंने वो भी देखे, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है। हम्म। ठीक है। थैंक यू सर। तो अब देखिए क्या होना चाहिए, एकीकरण, शक्तिशाली राज्य की स्थापना। हम्म।
क्योंकि देखो उसका पर्पस प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ इटली के लिए नहीं था, इटली वाज जस्ट द रेफरेंस पॉइंट। यस सर। आप जो लिख रहे हो ना कि ऐसा होना चाहिए जो कि इटली का एकीकरण करके शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर सके। तो वो तो सर देखता है कि सर यूरोप के अन्य देशों में सर थे शक्तिशाली राजा का सर इमर्ज हो चुका है, इटली में नहीं हुआ है, इसीलिए वो एकीकरण नहीं हो वो पाया। मानता हूं, लेकिन क्या उसका प्रिस्क्रिप्शन इटली तक ही सीमित था? नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो तो सर ग्लोबल हो गया यहां से सर तो ऐसा। वही लग रहा है। राजा यस ऐसा सर। होना चाहिए जो किसी राज्य की जगह आपने इटली का नाम लिखा है। हम्म। ठीक है ना? और यस सर। क्या है? राजनीति। राजा राजनीति में आप राजनीति में बताए थे कि सभी पहलुओं को लेकर चलना है, इसीलिए सभी पहलुओं को लेकर चलेंगे। हाँ, तो जो सभी पहलू हो गए, हम्म। राजनीति हो गया, मानवीय स्वभाव हो गया, नियंत्रण होना हम्म। चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, मानवीय स्वभाव, आपने सिर्फ मानवीय स्वभाव के बारे में लिख रखा है। तो इस मानवीय स्वभाव के बारे में मैकियावेली कहता क्या है, इसको हैंडल कैसे करना है, वो आपने नहीं लिखा है। सर वो लिखे है सर कि इसको हैंडल करने के लिए सर शक्तिशाली राजा के होना आवश्यक है सर। तो यार देखो, अब बात है कि ये तो ठीक है, इसीलिए ना सबसे पहले हमें शुरुआत करना चाहिए व्यक्ति के साथ, कि व्यक्ति के बारे में उसे ऐसा कहना है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि शासन कला किस तरह से होना चाहिए। हम्म। किंग शुड रूल विथ एन आयरन फिस्ट, मजबूती के साथ हम्म। शासन व्यवस्था का ये करना चाहिए। और देखिए ठीक बात है है सर। यहाँ पे अपने लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए गुटबंदियां से निजात निजात पाने के लिए, यहाँ पे वो लिखा। लेकिन ये जो हम्म। मानवीय गुण है ना, आपको यहाँ पर भी एक बार रेफरेंस देना पड़ेगा ना, कि चूंकि मानवीय गुण ऐसा है, इसलिए मैकियावेली ने क्या क्या कहा था। सबसे पहले कि उसको ऐसा परिस्थिति क्रिएट करना चाहिए जिससे कि लोग ज्यादा संपत्ति का उपार्जन कर सकें, ताकि प्रजा हम्म। खुश रहेगी। यस उसके सर। बाद क्या उसने कहा था कि इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। क्यों? क्योंकि जो इंसान बाय नेचर इस तरह से है, वो कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए जरूरी है हम्म। कि लोग डर के रहें और वो अनुशासन में रहेंगे। तो लिखे होंगे सर। ये कहाँ आपने लिखा है, राजनीति का धर्म? ठीक है। क्योंकि सर डर के सर भाई के द्वारा जो प्रेम स्थापित किया जाता है वो सर परमानेंट होता कहाँ है, पे आपने मैकियावेली ऐसा लिखा है? मानता है। भूल गए होंगे तो सर हम लिखने में जल्दी जल्दी। वो हो गया। और जब हम्म। राजनीति और धर्म हुआ ना, धर्म, हम्म। एक आपने मैकियावेली को शासक बना दिया है। सॉरी सर, उसमें सब जल्दी जल्दी में थोड़ा सा तो ये हो वही गया, नहीं आप करना इतना है ना, सब किस नोट बात की जल्दीबाजी है? आप नीरज इतना को कहीं नोट जानना था लगता है सर, इतना नहीं जल्दी सर, जल्दी ये लिख दिया। बताए क्या अब होता हंस है सकते सर, हैं, अब हम इसके ऊपर हंसो, ये उस समय हंस रहा था ना। नहीं नहीं, टाइमर लगा वही के तो हम सर। टाइमर लगा के सर लिखते हैं सर, इसीलिए। इसमें हमें आर्मी ऑफ नेशनल्स का भी तो कंसेप्ट दिया था ना, रेदर हाँ। देन मर्सनरी सोल्जर्स। हाँ हाँ। इसको कैसे अस- हम उसमें हाँ लगाएंगे सर अपने हाँ। आंसर में, कहाँ फिट होगा ये? अरे अस्थायी फिट हो सेना का। जाएगा ना, वो सब ऊपर में इधर ही फिट होगा। मानवीय स्वभाव का जो राजा की राज्य की कल्प, इसमें देखो, व्यक्ति की कल्पना, राज्य की परिकल्पना और राजा की परिकल्पना, ये तीनों चीजें अलग अलग आएंगी जब भी हम ये बात कर रहे हैं ना उसके राजनीतिक विचार। हम्म। तो उसमें व्यक्ति की, राज्य की और राजा की, तीनों की परिकल्पना आप लिखोगे। यस सर। और फिर जब आप नैतिकता संबंधी विचारों पर जाओगे ना, और जब आप हम्म। राज्य की परिकल्पना पर आओगे, उस समय आप बोलोगे ना सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। पॉलिटिक्स। हाँ। हम्म। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा, तो देखिए आपने लिखा है कि बाधक माना और धर्म को उद्देश्य की पूर्ति। लेकिन बाधक तो माना, लेकिन उसने ये, आपने ये साफ साफ थोड़े ना लिखा है कि उसने वो एक पहला ऐसा
विचारक था जिसने कि चर्च को राज्य से बिल्कुल अलग किया। हाँ वो तो सर पहला विचारक था ही। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जब भी आप राजनीति और धर्म की बात करोगे मैकियावेली के बारे में। यस सर, ये सर। तो यही होता है जल्दी जल्दी में कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइनें आप भूलते हो और कथा कहानी करते रहते हो। अभी अभी टाइमर लगा के मत लिखो, अभी आराम से लिखो, जब अरे नहीं, एग्जाम उसका प्री मेंस है क्वालिफाई यार। हो जाएगा। अच्छा है, अरे इसका ओके। बिहार का मेंस है। हाँ यस सर, इसीलिए टाइमर लगा के लिखते हैं सर, तो 25 से वही आधा घंटे में एक आज क्वेश्चन रिजल्ट लिखते आने हैं। वाला था, आया ही नहीं, कल परसों नहीं आएगा। आया। तो वही मैं उससे कह रहा मतलब हूँ नहीं है। कि इन चीजों का थोड़ा ध्यान दीजिए और सब एक काम करना, ठीक है ना। ठीक है सर। मैकियावेली लिखोगे और मैकियावेली के नीचे जो भी उसकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आइडियाज और थियोरीज है ना, जो अभी डिस्कस हम्म। हुआ है, वो सब हम्म। लिख लो और देखना कि कोई भी सवाल रहे, और क्योंकि वो 38 नंबर का सवाल रहेगा तो मैकियावेली का जो 50 भी। नंबर का सर। हाँ, ये सर ऑप्शनल 50 नंबर का एक सवाल रहता है। ऑप्शन में 50 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। हाँ। बाप हाँ रे। 6 क्वेश्चन में 50 नंबर के 300 नंबर का होता है। अच्छा, तो जब 50 नंबर का रहेगा तो उसमें मैकियावेली का जितना जानते हो वो सारे का सारा खप ही जाना है। बिल्कुल इसलिए ये सर कथा इसकी एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी लिख सकते हैं। हाँ, जितनी भी आपकी कथा कहानी है ना इसमें, हाँ जैसे कि सेना के बारे में, तो वो पहला था जिसने हम्म। कहा था कि मर्सिनरी की जगह एक नेशनलिस्ट आर्मी होनी चाहिए। हाँ यस तो सर। ये परमानेंट सारी की सारी नेशनल। चीजें आप एक जगह लिख दो और मैकियावेली का जो भी सवाल आए ना सारे के सारे आइडियाज डाल सब दो। सब चिपका देंगे नहीं सर। सब डालना है, हाँ। ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये क्या, ये कहने का मतलब सब टॉपिक्स बनाकर लिख देंगे, जैसे अभी लिखे हाँ, हैं राजनीति धर्म करके, और उसमें और सर कुछ कुछ पॉइंट। अंडरलाइन करना है जरूरी जरूरी चीजों को ताकि उसे दिखे किसने ये चीजें लिख रखी हैं। सर आप बीपीएससी में अंडरलाइन नहीं अंडरलाइन करते हो देता है। क्या? नहीं किया जाता है सर, नंबर काट लेता है सर बीपीएससी। दो पक्का? तीन कॉपियों में देखे। हाँ सर, टॉपर बता रहे थे, अच्छा इसीलिए नहीं ठीक है, करते हैं। नहीं मेरे मेरे कांटेक्ट में भी पूछे, मैं एक बार उनसे भी पूछ लूंगा। हाँ बोलते हैं। हेलो। अरे बंद हाँ कैसे जी हो सर, गया? आ रही है आपकी बात। नहीं मेरी आ रही है, नीरज की नहीं आ रही है उसकी। हाँ नीरज आगे बोलिए। बोल रहे हैं कि भैया एक मेरे सिलेक्टेड हैं सर बगल के, हम्म। तो वो हम्म। बोलते हैं कि अंडरलाइन नहीं करता है। चलो ठीक है फिर नहीं करने का। इसीलिए इसीलिए नहीं करते हैं सर आप। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बोलते बिल्कुल हैं सही, कि फिर मुझे मालूम नहीं था, अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही। हाँ यस सर, सर। थोड़ा रूल्स रेगुलेशन अलग है बीपीएससी का, जेल पेन से भी नहीं लिख सकते, डॉट से ही लिखना होता है। अच्छा, तो देखिए, और वही जब वापस से हम इसका नैतिकता संबंधी विचार पर आएंगे ना, तो नैतिकता संबंधी में क्या क्या है, हम्म। फिर से यहाँ पे ह्यूमन नेचर आएगा। यस सर। क्यों? क्योंकि कि मोरालिटी का तो पहला बेसिस ही ह्यूमन नेचर है ना। हम्म। ह्यूमन नेचर हो गया, उसके बाद फिर बाकी क्या हो गया, मेटेरियलिज्म जो हो गया, भौतिकतावाद की बात ये जो करता है, एंड्स जस्टिफाई मीन्स की ये जो बात करता है। वो शुरू में इंट्रो किए थे कि सर साध्य का महत्व है, साधन का नहीं। हम्म। तो वही उसके शुरू में। आगे क्या है, जो किंग के लिए इसने ड्यूअल मोरालिटी की बात की थी। वो भी लिखे हैं सर, कि नैतिकता के हाँ दो ये, मापदंड, हाँ एक ये व्यक्ति आपने के लिए, एक नीचे में राजा के कहीं लिए। पे लिखा है, ये मुझे याद है। हाँ हाँ सब। यस सर। हम्म। हाँ ये आपने कहीं लिखा था, मुझे याद था। हाँ, हाँ सर। साधा साध्य नहीं है, हाँ होना चाहिए। हाँ, दो दो मापदंड थे, एक व्यक्ति के लिए दूसरा राजा के लिए, हाँ। हम्म। तो यही था। हाँ, एक मिनट। और ये जो है ना, ये जो लास्ट में हमने लिख रखा है ना कि हैकर के मुताबिक, हम्म। और और किसका किसका अपने स्टेटमेंट लिख रखा है, एंड्रयू हैकर है और हैकर के हैकर लिखे थे सर, आज जैसे हीगल और मार्क्स जैसा ये सर ये थी, पूर्वाग्रह से ग्रसित है सर, ये सब हाँ, चीजें लिखते हैं लेकिन सर। लेकिन वो कौन, मुझे नाम, एक मिनट मुझे अपनी कॉपी निकाल कर देखनी पड़ेगी। एक दो ऐसे हैं जैसे कि लियो स्ट्रॉस है, स्ट्रॉस ने इसे क्रिटिसाइज किया है मैकियावेली को, डेविल्स डिसाइपल और डेस्पॉट्स ट्यूटर एक बोला है। मिनट एक मिनट
सर रुकिए सर, नाम नोट कर देना है सर, 1 मिनट सर, बोलिएगा। रुको, 1 मिनट। अभी अभी मत ठीक नोट करो, काहे कि अभी मेरे पास और बहुत सारा नाम नहीं है, मैं कल लिखवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक। मैं कल ये भी मैं कल कल मैं पक्का कर लूंगा मैं ये, क्योंकि पता है यार, एक दो का स्टेटमेंट याद रहेगा ना, बाकी सारा स्टेटमेंट थोड़े ना याद है, हाँ मेरे को अपना हाँ नोट सर, निकालना एक। पड़ेगा। कल मैं पक्का लिखवा हम्म, दूंगा कि इसके सपोर्ट में किस किस ने बोला और इसके अगेंस्ट में क्या किस किस ने बोला है। तो सेबाइन सर, सर सपोर्ट में इसको बोला है सर, सेबाइन हो गया, बर्लिन हो गया, फोस्टर हो गया, ये सब सपोर्ट में बोला है। हाँ जी, अरे वही है ना, जो आइडियलिस्ट रहेगा वो क्रिटिसाइज करेगा ही करेगा। हाँ हाँ, ये तो है फिक्स। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर, स्टेट फंडिंग वाला, उसको सर थोड़ा सा बता हाँ 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 हाँ, हम देख रहे हैं दें। उसको। इलेक्टोरल फंडिंग, हाँ अब की बार आया था सर सीडीपीओ के एग्जाम में। हाँ हाँ हाँ, आपने बताया था, मैंने देखा अभी। देखिए, अब आपने बोला था कि सर निगेटिव में कितना पॉइंट लिखे, आप सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है। चुनौती बता रहा था कि सर बताइए कैसे चुनौती है स्टेट फंडिंग नहीं, बोल एग्जाम में। रहा है कि अच्छा विचार क्यों नहीं है। हाँ। तो हम सवाल के ओपनली अगेंस्ट नहीं जा सकते ना, और हम्म, नेचुरल है, चूंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एक अच्छा विचार नहीं है, तो हम ज्यादा बात करेंगे नहीं। और एक और चीज, यहाँ जो आपने इंद्रजीत गुप्ता कमेटी वगैरह का नाम लिखा है ना, इस हम्म, तरह से थोक भाव में लिखने की जगह अच्छा रहता कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने क्या कहा, विधि आयोग ने क्या कहा, वेंकट चलैया कमेटी ने क्या कहा, उस तरह से अलग करके, अलग क्योंकि लिखे। सब ने एक बात नहीं कही है। नहीं किसी ने सर, कहा नहीं है वो तो पार्शियल लिखे, फंड। हाँ वो बोलिए। तो लिखे थे कि समर्थन किया है सर, सबको समर्थन के लिए बता हाँ, दिया। आज मेन बात है कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी को लिख दिया था। तो नीचे में बताइए अब कहाँ पे आपने लिखा है कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने क्या कहा, अच्छा, के अनुसार। देखिए सर उसी हाँ हाँ का। हाँ, हाँ, यहाँ पे ठीक है, लेकिन उसके अलावा लॉ कमीशन ने क्या कहा है। लॉ कमीशन के सर पार्शियल के लिए बोला था, तो समथिंग कुछ ऐसे प्रभु ही। लिखिएगा ना, हाँ सर। वहां पे थोड़े ना आप बगल में बैठे रहेंगे, या फिर एग्जामिनर आपसे फोन करके पूछेगा कि अच्छा बताओ यार लॉ कमीशन ने क्या क्या बताया था। उसकी बात मैं कर मेन रहा बात। हूँ। और उसके बाद जब आप इसको अंत कर रहे हैं ना इसका, हम्म, तो अंत में आप सजेशन तो दीजिएगा ना, कि अगर इलेक्टोरल फंडिंग अच्छा आइडिया नहीं है। सर दिए लास्ट में सर कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से, जैसे कि अमेरिका उस समय है सर, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि अच्छा है, नहीं अभी भी भ्रष्टाचार वो सब खत्म नहीं हुआ लेकिन है स्टेट फंडिंग। मैं बोल रहा हूँ सजेशन। तो एक सजेशन में आपने यही लिखा दिए है कि। चुनावी बॉन्ड और चुनावी खर्च की सीमा आयोग द्वारा बढ़ाना। देखो हाँ सर। बात है यार, आप 6 पन्ने में आंसर लिख रहे हो ना। नहीं सर, 4 पन्ने जीएस सर, 4 पन्ने में लिखा जाता है। 38 38 नंबर, बस 4 पन्ना। हाँ हाँ सर, 32 पन्ने, 32 क्वेश्चन, 32 पन्ने रहते हैं, 36 8 क्वेश्चन रहते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 4 पन्ने रहता है। 4 पन्ना मतलब पहले। कि 2 पन्ना दोनों साइड। हाँ, 2 पन्ना कहने का मतलब, एक पन्ना दोनों साइड, दो हाँ, पेज। एक 2 पन्ना दोनों साइड, 4 पन्ना। लेकिन फिर भी हाँ। इसमें हमें ऊपर में कंटेंट कम करके, फिर तो यार पंगा ही नहीं है। नीचे में यहाँ पे आप रिकमेंडेशन दीजिएगा ना, हम्म। उसके बाद इसकी और कमी क्या क्या हो सकती है। आपने एक चीज एक दो बहुत पॉइंट। अच्छा लिख दिया है कि सिटीजन के साथ जो कनेक्ट है वो कम हो जाएगा, कहाँ पे आपने लिखा है। वो तो लिखे हैं सर, 5 पॉइंट्स लिखे थे निगेटिव। हम्म। नागरिक और समाज सर का हिस्सा न होकर राज्य का अंग बन जाएंगे। जनता के बीच अंतराल बढ़ सकता है क्योंकि जनता द्वारा न होकर स्टेट द्वारा होगा। नहीं, वित्त, हाँ, वित्त पोषक जनता न होकर स्टेट होगा। हम्म, और भी इसकी कुछ कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि कोई भी, इससे क्या होगा ना, कि जो बड़ी हम्म, पार्टियां हैं उनका दबदबा बढ़ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके पास रिसोर्स ज्यादा आएगा, उनके पास ज्यादा फंड आएगा। तो वो। कुल मिलाकर हम मल्टी पार्टी से हो सकता है कि 2 पार्टी में शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि देखिए, आप किसी बेसिस पर ही पैसे दोगे ना। हाँ, ऐसे कहने का मतलब ये भी लिख सकते हैं कि सरकार में जो पार्टियां हैं उसका सर, वो कहने का मतलब और इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। हो सकता है, लेकिन हाँ, आप बोल सकते हो
कि अगर तरीका बांटने का, अगर सरकार का इसमें दखल ज्यादा हो, अगर हम्म, लेकिन उसे हम इस तरह से लिखेंगे कि अगर हम्म, फंड अलोकेट करने में सरकार का रोल ज्यादा होगा, तो जो हम्म, सरकार में पार्टियां होंगी उनको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, और इससे जो क्या है कि एक जो समानता है चुनाव लड़ने में दलों के बीच, वो हम्म, समानता बाधित होगी। मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे हम कहते हैं। ठीक है सर, इसको ऐड कर लिए। अगला दिक्कत क्या है कि इससे नई पार्टियां नहीं इमर्ज हो पाएंगी, क्योंकि अगर कोई ओ, नई पार्टी बनती है तो उसको लड़ने के लिए फंड कहाँ से मिलेगा? शुरुआत में तो उसको वोट भी नहीं मिल रहा है, और नॉर्मली जो हम्म, फंड है वो वोट के आधार पर मिलता है। हम्म, जैसे कि अभी आप इंडिया में इलेक्टोरल फंडिंग, स्टेट फंडिंग लगा दोगे तो सबसे ज्यादा वोट पैसा मिलेगा बीजेपी को, सेकंड पर मिलेगा कांग्रेस को। यस सर। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां वो क्या करेंगी, क्योंकि उनको तो बहुत कम कम वोट मिले। हम्म, तो ये कुछ चीजें हैं। और आपने बिल्कुल यस, सही लिखा है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो सब बढ़ जाएगा। जो हमारा हेल्थ वगैरह, शिक्षा वगैरह जैसा मूलभूत आवश्यकता, इसमें खर्चा हमको कम करना पड़ेगा। हम्म, तो इस तरह से वो मैं कह रहा हूँ कि तीन चार। और देखिए यहाँ एक तो, और देखो एक और चीज मैं सलाह दूंगा कि आप जब यहाँ तक आ गए थे ना, यस तो सर। अपने सारे पॉइंट को आपको नए पन्ने से शुरू करना था, ताकि, नए पन्ने से। हाँ, ताकि चीजें साफ साफ और सही सही दिख जाएं। इसने यहाँ से, हम्म, ये इसने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है सब। और मैं तो हालांकि सलाह दूंगा ना कि चूंकि वो सवाल यही पूछ रहा है ना कि कैसे नहीं है, तो अच्छा सर कहने विचार का क्यों मतलब नहीं है, तो हम इंट्रोडक्शन सोचे के थे। बाद सीधे का सीधा यही स्टार्ट करना था, क्यों हाँ नहीं है। हाँ, वही सोचे हैं सर, ठीक बोल रहे हैं सर, वो हम भी वही सोचे, पहले चुनौतियां दिखाते सर, हाँ, कैसा पहले नहीं है। चुनौतियां दिखा देते, फिर हम दिखाते कि हाँ, इसके कुछ कुछ फायदे इसका हो सकते पॉजिटिव हैं। क्या है। हाँ हाँ, हाँ। सही बोल रहे हैं सर, वही हम सोचे हैं, फ्रेमिंग गलती हो गया था कुछ करने के स्टार्ट ही बाद। वहीं से, क्योंकि जो क्वेश्चन का डिमांड है वो बिल्कुल लास्ट में आप थोड़े ना दोगे। क्वेश्चन हाँ का सर, हाँ डिमांड सर। बिल्कुल स्टार्ट में देना है ना। यस सर, यस सर, वही हम सोच रहे थे। हम्म। और वही है, हम्म, फिर कंक्लूजन में थोड़ा हम इसको बढ़ाएंगे। जैसे क्या हो सकता है, जो एक चीज है इन काइंड फंडिंग की जो बात हुई है, इन कैंड फंडिंग मीन सर। इन काइंड जैसे कि पैसा ना देकर, इस तरह का आपने शायद हाँ कुछ लिख रखा है। हाँ, सर्विसेज देना, निःशुल्क सर्विसेज देना। हाँ। पैसा ना देकर निःशुल्क हाँ। सर्विसेज, जैसे कि प्रचार करने के लिए में ये थी प्लेटफॉर्म का प्रयोग। हम्म। तो इस हम्म, तरह का, जैसे कि फिर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए तो आप वही लिखते थे कि स्टेट फंडिंग की जगह, जैसे किसने बोला है पार्शियल फंडिंग का, लॉ कमीशन ने शायद ये बोला है ना। चलैया चलैया समिति, हाँ सर, हाँ, वही बोला कि था। उसकी जगह पार्शियल फंडिंग की, ताकि स्टेट पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े। और सर इतना मटेरियल रहता है ना सर, तो कंफ्यूज हो जाता है सर कि क्या क्या लिखे, उतना ही में टाइमिंग रहता है, 25 मिनट 22 मिनट में क्वेश्चन लिखना रहता है। तो 22 मिनट जल्दी जल्दी बहुत, 1 मिनट भाई, 22 मिनट बहुत ज्यादा है। 4 पन्ने के क्वेश्चन रहते हैं हाँ, सर। यूपीएससी में पता है ना, चालीस हाँ सर। मिनट में 50 नंबर का क्वेश्चन लिख, 1 मिनट 40 में ऑप्शनल में ना, जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है वो 4 पन्ने में लिखना होता है, और उसके लिखने के लिए बहुत ज्यादा तो 15 मिनट का टाइम होता है। ओ, काहे कि बाकी 30 नंबर का भी तो 30 नंबर का और सवाल पड़ा होता है ना। हम्म। हम्म। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फिर भी समय ज्यादा है, थोड़ा ठंडा रख के स्ट्रक्चर करके, यस अभी सर। देखो जो जो गलतियां दिख रही हैं उन गलतियों को नोट डाउन करना है, और अगला जो भी हम्म, लिखोगे उसमें रिपीट नहीं होने देनी है वो सारी गलतियां। वही सर करते हैं सर। हम्म। क्योंकि देखिए आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा रहता है, आप आंसर का स्ट्रक्चरिंग अच्छा करते हैं। मेरा फोकस बस वही लगता है कि जो आप कंटेंट से इधर उधर भटक जाते हो ना, कभी उसको कभी। मैं थोड़ा लाइन पर ले आऊं। हाँ सर, ऐसे सर सर बीपीएससी के लिए सबकी टेस्ट वही सीरीज, प्रॉब्लम है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं सर, अच्छा मार्क आ रहा है सर, टॉप 5 में आ रहे हैं। किसके साथ ज्वाइन किया, कहाँ किया है? एडुटेरिया का सर, एडुटेरिया का। अच्छा, एडुटेरिया का। बस देखिएगा कि वो लोग हम्म, बढ़िया से कॉपी टॉपी चेक कर दे।
हाँ सर, कॉपी कुछ चेक करते हैं, बढ़िया नंबरिंग देते हैं सर। अभी सर 2 टेस्ट में सेकंड टॉपर थे, एक टेस्ट में फर्स्ट आए थे, थर्ड काहे टॉपर कि तो देखिए, सब। नंबरिंग नंबरिंग हम आपको साफ बता दिए, हम नंबर काहे नहीं दे सकते, काहे कि वहां पे नंबरिंग किस तरह से होता है हमको पता नहीं है। हाँ पता है इस बार के सर जी। टॉपर का क्या हाल था? इस बार का जो बीपीएससी का टॉपर था ना, उसका हम्म, जीएस में नंबर बहुत बेकार था, ऑप्शनल उसका शायद 101। मैथ था, 300 में 290 हाँ नंबर हाँ मिला है। हाँ हाँ, यही था, 131 नंबर था सर टॉपर का जीएसटी पेपर 2 में। हाँ, और मैं एक बंदे लेकिन को जानता हूँ जिसका कि सेकंड हाईएस्ट है वो जीएस 2 का, हाँ, और जीएस 2 का ऑप्शनल का स्नेहा। उसका शायद 30 या 40 नंबर का छूटा था, 50 नंबर का। ओ, स्नेहा सालवी मैम के सर 169 नंबर आए थे, सबसे टॉपर वही थी जीएस पेपर 2 अच्छा, में, तो एक उन्हीं सौ के। क्योंकि उसका 131 या कुछ ऐसे ही रैंक था। हम्म। हाँ, फिर ये वाला जो सवाल था ना, इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि हाँ रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस में, तो हाँ, देखिए, ये सर ये आप बढ़िया इसे क्वेश्चन है। सेपरेट डिस्कस कर दीजिए, फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। वही सब बातें तो लिखे थे सर इसके थी लिखे में, थे, मैं वही क्रिटिकल कह रहा में। हूँ कि दोनों को हम अलग अलग हिस्से में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे सर सर थोड़ा एक्सप्लेन करके सब बता दीजिए। हाँ, तो जैसे क्या है, फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे हम्म। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का पर्पस क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। यस सर। लेकिन अगर आप उसको इमरजेंसी के जगह जनरल यूज कर रहे हो, हम्म। तो दैट इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म। इसके बाद क्या है कि ना तुमने डिस्कस किया ना कोई डिबेट किया। वो तो लिखे थे सर। हाँ, हाँ, नहीं लिखा आपने सब कुछ है, मैं लिखने पे मना नहीं कर रहा। पढ़ने के बाद तो ये इसको सब टॉपिक के रूप में लिख देते हैं, हाँ फ्रॉड ऑफ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, और दोनों उसके बारे अलग, में सब। हाँ दोनों अलग अलग चीज है ना, क्योंकि एक आपका आ जाता लेजिस्लेटिव पॉइंट से हम्म। कि लॉ बनाना सबसे पहले लेजिस्लेचर का काम है। हम्म। तो अगर आप ऑर्डिनेंस डाल रहे हो तो वो सीधे का सीधा सब वर्जन है। एक बात बताएं सर। हाँ जैसे बोलिए। कहने का मतलब वो दो पॉइंट रहता है केवल, जो आप बोले सर, जैसे कि फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो इसमें हम्म। सर पॉइंट में लिख देते हैं ना, तोड़ तोड़ कर, तो एग्जामिनर को सर ऐसा इंप्रेस होता है कि 8 पॉइंट 7 पॉइंट हो गया है। तो कहने का मतलब इसीलिए ऐसे लिखते हैं सर। हाँ नहीं, चलिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा उचित लग रहा है। ऊपर क्योंकि से सर उसमें बात सर ऐसा है ना देखता है। कि इसमें 4 पन्ने का मटेरियल हो सकता है यार। हम्म। 4 पन्ने का मटेरियल हो सकता है, इतना ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक और चीज, और ये बहुत हम्म। माइनर सी चीज है, ये हम्म। सिर्फ आपने आर्टिकल 123 के 213 के रिगार्डिंग राज्यपाल का भी रेफरेंस देते, क्योंकि ज्यादा बवाल राज्यपाल के थ्रू होता है ना। ये बिहार वाला पर रेफरेंस दिए थे कि सर 256 आदेश जारी किए थे 14 साल हम्म। में। हम्म। वही तो VC वाधवा केस आया था सर, उसी के लिए। तो वही बात है, लास्ट में आप थोड़ा सजेशन दे सकते थे। अरे तो अम्बेडकर जी के कोर्ट भाई वो नोटिफिकेशन कोर्ट कोट डिग्री है, थे। वो सजेशन नहीं है। तो सजेशन में सर क्या होगा सर, कहने का मतलब 2 4 अब सजेशन आप बोल अब दीजिए। आप सोचिए। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर सर कहने का मतलब ये करना, हाँ, कि अगर डिबेट आप, डिस्कशन। हाँ अगर आप ऑर्डिनेंस भी ये कर रहे हो, तो कम से कम भी हम्म। तो पार्लियामेंट्री कमिटी के थ्रू, या फिर उसके केस में कम से कम जो नॉर्मली ऑर्डिनेंस का क्या है, कैबिनेट्स के साथ पास होता है ना। हम्म। ऑर्डिनेंस के लिए कैबिनेट, तो कैबिनेट के साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका परमिशन होना, उसका सिग्नेचर का हम प्रोविजन इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें कि लीडर ऑफ सर हाँ, ओपोजिशन का भी लीडर वो ऑफ हो सकता है। अपोजिशन रहेगा, हम्म। क्योंकि ए, अगर ए, एक इमरजेंसी सिचुएशन है तो नेचुरली अपोजिशन वुड आल्सो अग्री। हम्म। उसके बाद अगला क्या है, जो गवर्नर का है, गवर्नर का रोल यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम्म। कि rather than being just a rubber stamp, he should ensure that an emergency route is not used for bypassing the legislative scrutiny। यही हम्म। चीजें आपको लिखनी है, कुछ नया थोड़े ना लिखना है। वैसे जितना क्रिटिसाइज उसी को सॉल्यूशन बना देना है। बस सॉल्यूशन में और क्या, कुछ नया थोड़े ना आता है। नहीं सर, नहीं सर। बस, अब देखिए 10 मिनट में वैसे भी है मीटिंग, वैसे भी समाप्त होगी, तो चलिए आप सर लोगों का डिस्कशन हो। हाँ बताइए। सर सर क्वेश्चन एक मेरा समझा ये दीजिए सर, क्वेश्चन था। हाँ एक पूछिए। ग्रुप में डालना है। सर वो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था 2020 का, मैकियावेली सेक्युलरिज्म,
और उसके आगे था कि 10 मार्कर है। तो सर वो हम लिखे थे, तो उसमें हम स्टार्ट किए थे कि फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म, और फिर मैंने बोला था कि वो पॉलिटिक्स, रिलीजन और एथिक्स से ज्यादा मतलब सुप्रीमेसी पॉलिटिक्स को दी है। और फिर मैंने अगले पैराग्राफ में लिखा था कि स्ट्रांगली अगेंस्ट थे कि चर्च का पार्टिसिपेशन स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखे थे सर, बस प्रॉब्लम ये है कि हम आपको सारा स्टेप बता रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमको कंटेंट कम पड़ा, मतलब हमको लगा कि एक पेज में मतलब अ, 10 नंबर के हो नहीं क्वेश्चन में पाया। कंटेंट कम पड़ गया। जब कंटेंट कम पड़ता है हाँ, ना, तो थोड़ा सा गैप बढ़ा दीजिए वर्ड के बीच, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख के कुछ कीजिए। अरे वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, तो निकल एग्जाम में सॉल्यूशन। करेंगे, लेकिन अरे लेकिन मेरा सर से ये है कि वही दो तो पैराग्राफ प्रॉब्लम तो है, हो गया, गैप ही नहीं बढ़ा सकते तीसरे हम लोग, वो पैराग्राफ ऐसा में लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया। अच्छा खैर, तीसरे पैराग्राफ अब 1 मिनट, अब तीसरे ठंडा रखो। पैराग्राफ में हाँ बोलिए। तीसरे पैराग्राफ में मैंने ये बोला है कि उस वही जो डुअल मोरालिटी वाली बात आपने बोली, वो मैंने बोला कि वो कभी भी जो है वो रिलीजन को स्टेट के पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हैं। उसमें 4 लाइन हो गया, वो तो तीन ड्यूअल तीन छह और मोरालिटी चार नहीं है, वो ड्यूअल मोरालिटी नहीं है। हाँ सॉरी, सॉरी ड्यूअल डुअल मोरालिटी है मोरालिटी कि नहीं, किंग का मोरालिटी और कॉमन मैन का मोरालिटी अलग अलग है, दैट अलग इज अलग। ड्यूअल मोरालिटी। सॉरी 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 सॉरी, हम्म। हाँ। तो अभी तक मैंने 10 लाइन लिखा, 3 बातें लिख के। फिर चौथी बात मैंने बोला कि नोबल क्लास के अगेंस्ट थे, नोबल क्लास को उन्होंने पैरासाइट बोला, और कहाँ उसकी सेक्युलरिज्म में ये क्या क्या घुसा रहे हो, मतलब सब कुछ भी घुसा दोगे। ये नहीं घुसाना है सर, तब तो और कम हो जाएगा। तो देखो बात ऐसा है ना कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सेक्युलरिज्म। हम्म। मीन्स सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन अच्छा एक सेकंड सर, एंड, हाँ। ऐसा कर सकते हैं क्या कि मॉडर्न सेक्युलरिज्म से पूरा रिलेट करके, अरे मतलब रुको रुको, पहली इंट्रोडक्शन और बात, कंक्लूजन 10 नंबर का है, पढ़ा दस दें। नंबर वाले में बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं खेल सकते, क्योंकि एक पन्ना दो सर पन्ना क्वेश्चन ही सिर्फ इतना है कि मैकियावेली सेक्युलरिज्म, हाँ दैट्स इट, और एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं। तो देखिए बात ऐसा है ना कि मैकियावेली का सेक्युलरिज्म है क्या, और उसका तो बस क्रिटिसिज्म, बात खत्म। ठीक है। क्योंकि देखो मैकियावेली सेक्युलरिज्म यहाँ पे आप वो ला सकते हो कि आज के डेट में मैकियावेली के सेक्युलरिज्म के कारण कम्युनलिज्म और कम्युनल वायलेंस बढ़ रहे हैं। हियर यू कैन हम्म। ब्रिंग दैट पॉइंट। कर अगला सकते हैं। क्या है, दो चीजें क्रिटिसिज्म क्या आएंगी कि मैकियावेली के सेक्युलरिज्म के कारण क्या है, दिक्कत है कि पॉलिटिक्स से एथिक्स का खत्म हुआ है, जिसके कारण की पॉलिटिकल करप्शन बढ़ रहा है। और दूसरा चीज है कि यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ रिलीजन के कारण कम्युनल वायलेंस और कम्युनल क्लैशेस बढ़ रहे हैं। अब बोलिए, आया पॉइंट। यस। दूसरा क्या बोला आपने? दूसरा मैंने बोला कि कम्युनल वायलेंस और कम्युनल क्लैश बढ़ रहा है, और पहला था कि इसके कारण पॉलिटिक्स से, जिसके कि, करप्शन, हाँ एथिक्स चला गया। हाँ, जैसे हम्म। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जिसके सबसे बड़े सपोर्टर थे कि एथिक्स इन पॉलिटिक्स, वो चला गया, और जिसके कारण क्या है कि पॉलिटिकल करप्शन बढ़ रहा है। हम्म। जी सर। हाँ, ये दोनों पॉइंट्स उठा के, थिंकर्स को उठा के, हाँ ये मॉडर्न क्रिटिसिज्म है इंडियन सीधे का हिस्ट्री सीधा। वाले, अब और देखिए सबसे पहले फिर आप कैसे स्टार्ट करोगे, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, पॉलिटिक्स। and Machiavelli was the first thinker to say so, and that is why he has been termed as father of European secularism। बात आपने भी वही बोली, जी, बात मैंने भी वही बोली, लेकिन मेरा एक लाइन आपने एक्स्ट्रा बढ़ा हो, के बोले। बस थोड़ा जगह बन हम्म गया ना। हम्म। आप पॉइंट में सच। लिखोगे क्या, मैकियावेली का सेक्युलरिज्म क्या है, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड हम्म चर्च, और चर्च को किसी तरह से हम्म इंटरफेयर नहीं कर सकता रिलीजन में। और हम्म सेकंड रीजन क्या है उसने, लेकिन उसके अलावा उसने क्या कहा है, आप इसको इस तरह से लिखोगे कि, और अगला क्या कहोगे, वो पॉलिटिक्स में एथिक्स के रोल की बात नहीं करता है, हम्म। बल्कि वो बात किस चीज की करता है कि एंड्स जस्टिफाई मीन्स, नेशनल इंटरेस्ट। हाँ और नेशनल गांधी जी। प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। हम्म हम्म।
ठीक है। हाँ, और वो अगला पैराग्राफ था मेरा, यूटिलिटेरियन अप्रोच, हम्म, नेशनल इंटरेस्ट वाला। और इनफैक्ट अगला क्या करोगे कि उसने प्रिंस के लिए ड्यूअल मोरालिटी की भी बात करी है। हम्म। और चौथा क्यों करो, क्या कर दोगे कि लेकिन वो उसने कहा यूटिलिटेरियन अप्रोच टुवर्ड्स रिलीजन भी रखा है। यस सर। ये सर, हम्म। ठीक है, ये तो ये हो हाँ, वो गया तो पहले ही लिखा था। मैकियावेली का सेक्युलरिज्म। अब सर आओगे इसमें वो क्रिटिसिज्म पर। आर्मी और एक्सपेनिस्ट पॉलिसी नहीं ऐड कर सकते ना? नहीं, बात सेक्युलरिज्म पर है ना यार, तो हमें ठीक सिर्फ, है। और मैंने एथिक्स की बात क्यों की, मोरालिटी की बात क्यों की, क्योंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इनफैक्ट रिलीजन। सोशल हम्म। मोरालिटी रिलीजन समझ से गए ही सर। जनरल आता है ना। यस सर। इस हम्म। कारण मैंने उसमें एथिक्स की बात की है। हम्म। ठीक है, तो अब उसके बाद आप इसका क्रिटिसिज्म कर दोगे एंड आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। अब आ अब गया। अब समझ में आ गया कि रिलीजन के साथ वो एथिक्स और वो वाला अगर डालेंगे ना तो हम्म, कंटेंट हो जाएगा अपने आप। और उसके बाद क्रिटिसिज्म समझ है में। ही, हम्म। ताजा ताजा। और कंक्लूजन में फिर अच्छे से उसको बाइंड अप करना पड़ेगा पॉजिटिव नोट पे। हाँ हाँ, इसी तरह से कर दोगे कि दो मैकियावेली सेक्युलरिज्म कैन बी नहीं सर, क्रिटिसाइज। हाँ इटली से जोड़ देंगे ना, क्या दिक्कत है? हाँ, इटली के साथ जोड़ सकते हो, या मॉडर्न टाइम्स में भी बोल सकते हो कि कि उनका मॉडर्न एम टाइम। था हाँ, कि इटली को स्ट्रांग नेशन बनाना है, या स्टेट फिर क्राफ्ट नेशन स्टेट। हाँ। वो भी कर सकते हो, या भी ये भी कर सकते हो कि क्या? हॉब्स आर्ग्यू, हाँ मतलब कि हॉब्स आर्ग्यूमेंट ऑफ हाँ, हॉब्स का तो है। सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट ओवर चर्च हम्म। कैन बी ट्रेस्ड बैक टू मैकियावेली सेक्युलरिज्म। बात खत्म हो गया। जी सर। हो गया। और सर कुछ? सर एक बिल्कुल। सर एक नो सर। एक क्वेश्चन सर अब ग्रुप में डाले हैं सर, कौटिल्य से सर, उसको समझा दीजिए ना, कल लिख कर दिखाते हैं थोड़ा अरे सा। 2 मिनट बचा हुआ है, इस बार मैं दोबारा ग्रुप में मैं नहीं घुस रहा, मैं बता दे रहा हूँ पहले नहीं ही। नहीं, उसमें हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, निकालिए ना जल्दी सर। 1 मिनट पढ़ो ना तुम रुक। ही, कहाँ लिखे हो हाँ हाँ क्वेश्चन? हाँ, सवाल पढ़ दे भाई। हाँ। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से शासन कला का ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन का नहीं? आप लेकिन इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्रिटिसिज्म नेचुरल है लोगे ही लोगे, हम्म। क्योंकि कहने का मतलब देखो, बोल रहा है कि हाँ वो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने मैकियावेली के बारे में क्या बोला कि वो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेटेड है, पॉलिटिकल फिलोसफी के साथ रिलेटेड नहीं है। और वहां भी हम्म, सवाल यही है कि वो मेनली हाँ कौन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, दैट इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल थियोरी। सर, ये बात लेकिन सही लगती है ना सर? कौन बोला अर्थशास्त्र वही है? तुमको फिर नहीं सर, उसमें, कुछ उसमें स्टेट क्राफ्ट बस एक पार्ट है। उसने हम्म, स्टेट के ओरिजिन की अर्थशास्त्र। बात की है, उसने किंग के ओरिजिन की बात की है, हम्म, नेचर ऑफ द स्टेट, उसने जब ये सारी चीजें बात की है तो यही तो है ना थियरी। राजनीतिक दर्शन। हम्म। यस सर। इसलिए वो सिर्फ है उसमें कि कौटिल्य। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर नहीं, ही इज ऑल्सो पॉलिटिकल थियरिस्ट। हम्म। उसमें सर इकोनॉमिक फैक्टर, ये सब टैक्सेशन, उस सब के बारे में लिख देंगे सर कि कैसे कैसे करते हैं। हाँ, नहीं देखो हाँ, ये सारी की सारी चीजें देखो इनफैक्ट। सर, ये कितने नंबर का सवाल था? 50 नंबर का। हाँ, फिर तो ये सारे का सारा आएगा। हाँ ठीक है सर, कल आपको लिख कर दिखाते हैं सर, क्योंकि एक मैकियावेली कौटिल्य को एक साथ पढ़ लेते हैं तो दोनों का कंपेयर भी हो जाएगा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। हमेशा इसको जोड़ के क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो सभा चलिए। समाप्त करें। हाँ चलिए सर, जी यस सर, खाना सर। खाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए गुड नाइट ठीक है, सर। रखिए, नमस्कार। अबे कहाँ से आएगा? अबे आजा, ये तो ये जूम चलाना सीखना पड़ेगा।